हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका बिगरेड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2 का बी लगा रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं और इस बहुपद चैप्टर में हम 5 सवाल लगा चुके हैं। छठा सवाल लगवाना है, ठीक है। और छठे सवाल से आप बिल्कुल ध्यान से एकदम मुस्कुराते हुए ध्यान से सुनिएगा। एक एक सवाल का चुन चुन के बदला लिया जाएगा, तोड़ तोड़ के एकदम मार के चिक्कन कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहले से 5 क्वेश्चन तक लगवा चुके हैं, इसमें हमारा छठा क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है, देखिए ध्यान से। देखिए लिखा है कि यदि बहुपद 3x², देखिए कितना है 3x² बहुपद के रूप में आ रहा है, प्लस 11x और माइनस में 4 के शून्यक m तथा n है। इसके शून्यक कौन है? देखिए यहाँ पे शून्यक दिया है, शून्यक m तथा n शून्यक है। तो कह रहा है m, क्या कह रहा है, m/n प्लस में m/n का मान निकाल के बताओ तो जाने, ठीक है। अब देखिए m और n का मान ज्ञात करना है। भाई एक बात बता दो, इनके हमको शून्यक m और m दे दिया, 2 शून्यक दे दिया है, तो हमको एक काम करना है कि इसकी तुलना हम किससे करा दें, इनकी तुलना करा दें द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से। तो उनसे जब हम तुलना कराएंगे तो a का मान कितना मिल जाएगा, a का 3 और b का हमारा 11 मिल जाएगा और c के जगह पे -4 हो जाएगा, ठीक। तो हमको देखिए m/n और m/n, ओहो गलत हो गया, एक काम करिए यहाँ पे n/m है, कोई दिक्कत? अब सही है, अब सही है। तो उनका मान पूछ रहा है, तो एक काम करिए, सबसे पहले इन शून्यकों का हम योगफल निकाल लें और गुणनफल निकाल लें, उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। शून्यकों का योगफल पहले निकालिए, उसके बाद गुणनफल निकालिए। तो हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। फार्मूला आपको पता है फ्रेंड्स कि होता क्या है कि माइनस में b/a, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। और जो 2 शून्यक मिले हैं, एक टू m है एक टू n है, m और n शून्यक के रूप में है, तो m और n को जोड़ देंगे, क्योंकि बोल रहा है मुस्कुराते हुए कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यक m है और n है, योगफल मतलब प्लस का चिन्ह है, बराबर -b का मान कितना है दोस्तों, 11 है, तो माइनस में 11 कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 3, तो 11/3। कोनो दिक्कत है का? बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए, m/n हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल ना। अब बात आती है कि हमको इसका निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का हम निकालेंगे गुणनफल। फार्मूला आपको पता है c/a, मतलब अचर पद बटे x²। तो जो शून्यक दो मिले हैं m × n के रूप में, और c का मान यहाँ पे -4 मुस्कुराते हुए, a का मान कितना है 3 बेचारा। अब क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल भी तो मिल गया, शून्यकों का गुणनफल मिल गया, शून्यकों का योगफल मिल गया। अब तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब एक काम कर दीजिए, पूछ रहा है m², सॉरी कह रहा है m/n प्लस में n/m बताओ तो जाने। एक काम करो, यहाँ पे हर का देखिए हर अलग अलग है, तो क्या निकालते हैं, जब हर अलग अलग रहता है हम उसका लासा निकालते हैं। एक तो दूसरा तरीका बताए थे, तिरछा गुणा कर दीजिए धीरे से। चलिए तिरछा गुणा कैसे करते हैं, यम का यम में तो यम में हम, तो m² हो जाएगा, n का n में तो प्लस में n का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ। अब इन दोनों का आपस में तो हम कर देंगे बट्टे में mn, कोनो दिक्कत है का? एक बात और कह दें, जैसे पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर हम 5 रुपया तुमको दे दें और 5 रुपया धीरे से ले लें तो कोनो दिक्कत है? आपको क्या होगा, आपका तो थोड़ी देर के लिए संतुष्टि हो जाएगा कि 5 रुपया पाए थे, लेकिन हमको हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए हम इसी में 2mn जोड़ दें और 2mn घटा दें, तब क्या होगा, कुछ ना होगा, इनको थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। हमारा यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, कैसे, ऐसे m² प्लस n² प्लस 2mn किसका होता है, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b²
और प्लस में 2ab होता है कि नहीं होता है? तो जहाँ पे इतना है वहीं से हम इतना जोड़ देंगे, ठीक है। इतने वाले को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इनको हम कर देते हैं नीचे। तो यहाँ लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस में 2mn। पिछले वीडियो में बताए थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला होता है, देखिए फिर से बता दे रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिखते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है, इसका होता है। इसी में से अगर हम 2ab घटा भी दें तो क्या बचा? केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। और वही तो हम पाए थे, हमारा केवल आया था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आया था, उसी में से दो जोड़े तो घटाए हैं। ऐसा करने से हमारा यहाँ से यहाँ तक में एक फार्मूला बन गया और दूसरा यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, एक बार इस मुसीबत से गुजर चुके हो, ठीक है। अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो हमारा आया है m/n प्लस में n/m, इसको हम क्या लिख रहे हैं? m प्लस n का होल स्क्वायर। तो अच्छा एक बात बता दीजिए, जो हमारा m प्लस n है ये नहीं है का? है देखिए, m प्लस n का मान तो -11/3 आया है, तो इसी का मान धीरे से इसमें रख दीजिए बिना बताए किसी को। तो लिख सकते हैं -11/3 का होल स्क्वायर, सही है? हाँ सॉरी, हाँ सही है एकदम। माइनस में 2, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस में 2 इंटू, और m का मान m इंटू n का मान -4/3। कोनो दिक्कत है का? नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो नहीं दिक्कत है तो रखिए, तो हो जाएगा यहाँ पे -4/3 और पूरे के बट्टे mn है, तो mn का मान कितना हो जाएगा? -4/3। अभी क्या कर देना है, यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121। कोई दिक्कत? बिल्कुल ना, क्योंकि माइनस में है तो 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, बटे में 3, 3 त्रिका हो जाएगा हमारा 9। अब क्या बन गया? माइनस में। अच्छा माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा बट्टे 3, पूरे के बट्टे माइनस में 4/3। कोई दिक्कत? बिल्कुल ना। अब एक काम करो, इनका देखो यहाँ पे कितना हो रहा है? 9 हो रहा है और यहाँ पे 3, तो आधार हमारा अलग अलग है, तो इसको हम इक्वल करने के लिए 3 से गुणा नीचे कर दें, 3 से ऊपर। कोई दिक्कत? अरे भैया अगर 2 भाई बहन हो, 3 रुपया इनको दिया गया तो 3 रुपया इनको दे दो, और नहीं दोगे ना तो तुमको मुक्का मार के नाक फोड़ देगी बेचारी, ठीक है। तब देखो 9 इसका भी है, 3 त्रिका 9 इसका भी है। अब क्या करेंगे? 121/9 इसको लिख देंगे, प्लस में 8 त्रिक 24/9। आधार बराबर हो गया, आधार बराबर होगा तो हम जोड़ घटा सकते हैं, कोनो दिक्कत? बिल्कुल ना। अच्छा यहाँ पे क्या है? m/n प्लस में n/m लिखते चलिए, m/n प्लस में n/m, सही है। अब देखिए आधार बराबर है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो 4 कितना हो गया? 5 हो गया, 2 कितना हो गया? 4 हो गया, 1 को 1 हो गया, बट्टे में 9 हो गया। अब पूरे के बट्टे माइनस में 4/3 है, कोनो दिक्कत? बिल्कुल ना, सही है। अब देखिए जब बट्टे के बट्टे हो जाता है तो बट्टे के बट्टे ऊपर वाले को ऐसे सम्मान के साथ ऐसे उतार देते हैं, तो 145/9 सम्मान से। जो बट्टे के नीचे वाला होता है इनको हम पलट के लिखते हैं, पलट के लिखेंगे तो जो मेन बट्टा है बन जाएगा गुणा, तो पलट जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर मुस्कुराते हुए और 4 आ जाएगा माइनस में नीचे। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, ये बन जाएगा अब 145 देखिए 3 चौक का 12 है तो हो जाएगा माइनस में 12 है, और 12 का जो माइनस में है नीचे उसको हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है धीरे से, तो ऊपर हो गया। हम लिख सकते हैं m/n प्लस में n/m बराबर में माइनस में 145/12 के। कोनो दिक्कत है? बिल्कुल ना है। छापिए, समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करिए और फिर से देखिए, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक इनको छापिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ए रहा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, कि x स्क्वायर बहुपद में x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमको शून्यक प्राप्त करना है, और शून्यक प्राप्त हो जाए तो शून्यांकों का गुणनफल और योगफल की सत्यता की जाँच करना है। एक बात बताइए धीरे से, कि यहाँ पे x स्क्वायर है माइनस में 3 है, तो इनका हम ऐसे लिख सकते हैं का, कि x स्क्वायर माइनस में
अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर ना लिख दें? बताओ। अरे भैया 3 अंडर रूट 3 को हम 2 बार गुणा करा दें इसे करके, तो हमारा नहीं हो सकता है कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और 2 बार अंडर रूट का गुणा होता है तो रूट रूट चूरन हो जाता है, तो केवल 3 बचता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम इस रूप में लिखे हैं, इनको ही हम इस रूप में लिखे हैं। कोनो दिक्कत? बिल्कुल ना। ऐसा करने से का लाभ मिला पूछो? आप सोच रहे हैं ऐसा करके का पाए हो, तो ऐसा करके हम कुछ पाए हैं, बता रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 3 है, ये बन जाता है फार्मूला किसका? a प्लस बी का। देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस में अंडर रूट 3 और x माइनस में अंडर रूट 3, नहीं बन जाएगा? अरे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए ब्रैकेट में ए ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, होता है कि नहीं? तो इसी वाले चीज़ को एक बार प्लस में लिखे, एक बार माइनस में। आए बात समझ में? अब देखिए ऐसा, देखिए अब गुणनखंड मिल गए, अब हमको शून्यक प्राप्त करना है, तो हम लिख सकते हैं शून्यक प्राप्त करने के लिए, जब शून्यक प्राप्त करना है नो, तो एक जीरो के बराबर रख दो, एक वाले ब्रैकेट को जीरो के बराबर रखते हैं, तो एक्स प्लस में अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा जीरो के, तो एक्स बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में अंडर रूट 3, एक शून्यक मिल गया। इसी प्रकार इस वाले ब्रैकेट को भी रखना है किसके बराबर? जीरो के, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो एक्स के 2 शून्यक मिले, इस वाले बहुपद के 2 शून्यक, एक मिला है माइनस में अंडर रूट 3, दूसरा मिला है कि प्लस में रूट 3। अब हम देखते हैं सत्यता की जांच करने जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं सत्यता की जांच करने पर, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे? शून्यकों का योगफल, जो शून्यक होता है उसका योगफल का फार्मूला होता है माइनस में b बट्टे a। अच्छा एक बात बता दीजिए, यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक कितना है? हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी a बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है? 1। यहाँ पे देखिए सिंगल घात यानी एक घात वाला कोई भी चीज़ दिख नहीं रहा है, तो जो एक घात वाला चीज़ नहीं दिख रहा है वो होता है किसका मान? b का, तो b बराबर हो जाएगा 0, जब नहीं है तो 0 मानेंगे। c के रूप में कितना है? -3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं c बराबर कितना है? 3, किसके? माइनस में 3 है। ठीक है। अब बताइए यहाँ पे जो शून्य के 2 ठो मिले हमको, अंडर रूट 3 माइनस में और प्लस में, इनको हमको जोड़ना है, तो माइनस में लिख सकते हैं 3 प्लस में अंडर रूट 3, माइनस में b का मान कितना है? b का मान 0 है, तो 0 रख दीजिए धीरे से। a का मान कितना है? 1, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए रूट 3 माइनस में प्लस में चिक्कन हो जाएगा, 0 बराबर 0 के, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0 हो जाएगा, धीरे से, किसी बताना नहीं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c बट्टे a, यानी अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। c के रूप में यहाँ पे क्या है? -3 है। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारा मिला शून्यक उनका गुणा करा दें, यानी रूट 3 गुणे रूट 3, c के रूप में -3 है और a के रूप में 1 है, रख दीजिए धीरे से। 3 का गुणा 3 में कराएंगे रूट 3 में, तो 3 आएगा धीरे से, और जो माइनस है तो माइनस है तो एक भी करेगा, बराबर -3, तो दोनों देखिए प्रूफ हो गया। आपको बात समझ में आया होगा धीरे से? कोनो दिक्कत है का? अगर है तो बताइए मुस्कुराते हुए, और आप इसको धीरे से उतार लीजिए बिना बताए। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ए रहा, संभालिए इनको। लिखा है बहुपद 48 माइनस में प्लस में 2x और माइनस में x स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। अब का होई? सुनो सत्यता। अच्छा एक बात बताओ, पहले कहा शून्यक बताओ, तो शून्यक बताने के लिए हम क्या करेंगे? इनको 0 के बराबर रख लेंगे धीरे से, और इनको हम सेट कर देते हैं। इधर से लिख सकते हैं माइनस में x स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 48। कोनो दिक्कत? गलती नहीं ना किए हैं ये भाई, इनको पहले लिख दिए हैं क्योंकि बड़े घात वाले हैं, बड़े आदमी सबसे पहले भैया ऐसा, तो इनको पहले रख दिए हैं, फिर सिंगल घात, फिर 0 घात, इस क्रम में सेट कर दिए हैं। अब इनका हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? अच्छा एक काम करो, इनको माइनस बना दो, माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, और जो प्लस है वो बन जाता है माइनस में,
तो 2x और माइनस में 48, कोई दिक्कत? भैया माइनस कॉमन किए हैं, अब देखिए माइनस का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का फिर माइनस में करेंगे फिर प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत? कुछ नहीं दिक्कत। अब ऐसा करने से हम इसको हम क्या कर देंगे, ये जो अंदर ब्रैकेट है यानी जो द्विघात है इसका निकालते हैं अब गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए जो हमारा अचर पद होता है उसी का ऐसा गुणनखंड करना है कि माइनस है ना तो घटाने पे 2 आना चाहिए, अगर प्लस होता तो जोड़ने पे 2 लाना था, कोई दिक्कत? बिल्कुल ना। करिए 2 24 दूना 48 और 2 कम 2 2 दूना 4 2 छक 12 2 तियाँ 6 2 तियाँ 6 3 कम 3, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 8 हो गया, और ये कितना है 6 2 तियाँ 6, तो 8 छक 48, यानी अगर 8 में से हम 6 घटा दें 2 नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ। तो हमारा देखिए गुणा करने पर भी 48 आ रहा है और उसमें से अगर घटा रहे हैं उनके गुणनखंड में से तो हमारा 2 आ रहा है। तो ये लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस में हम लिख सकते हैं 8 माइनस में 6 और एक्स माइनस में 48 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, ठीक है, चलिए इनको बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। अब देखिए माइनस हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस में 8 और एक्स का होगा तो 8x, माइनस का माइनस में होगा तो प्लस 6 और एक्स का होगा तो 6x, माइनस में 48 ब्रैकेट बंद बराबर 0 के। अब इनका हम करते हैं कॉमन, तो कॉमन करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो माइनस है बराबर को उधर भेज दीजिए तो चिक्कन हो जाएगा, ठीक है? अगर एक बात बताइए इसके यहाँ पे हम एक मान सकते हैं, बराबर को उधर पूरा जाएगा ना तो बटन हो जाएगा सब 0 हो जाएगा, तो वो ख़त्म कर दिए, माइनस चीज़ को हम ख़त्म कर दिए। अब x कॉमन करते हैं तो बचेगा x और माइनस लगाएंगे 8 यहाँ पे बचा रह जाएगा क्योंकि x निकाल दिया है ना, प्लस में अब यहाँ पे 6 कॉमन कर देते हैं तो x माइनस में 8 हो गया यहाँ पे भी, क्योंकि 6 48 6 कम 6x, ठीक, ब्रैकेट बंद 0 के। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x प्लस में 6 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 8 और सभी बराबर किसके हैं? 0 के। अब हम ये लिख सकते हैं धीरे से बिना बताए कि भैया लिख सकते हैं कि शून्यक प्राप्त करने के लिए, तो शून्यक प्राप्त करने के लिए शून्यक प्राप्त करते हैं तो इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं, बोलो हाँ। तो x प्लस में 6 हम रखते हैं 0 के बराबर और x देखिए प्लस में उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। इसी प्रकार से x माइनस 8 है, इसको भी 0 के बराबर रखना है, x माइनस 8 इस वाले ब्रैकेट को, तो x माइनस से उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, ठीक। अब हम सत्यता की जांच करने जा रहे हैं, तो सत्यता की जांच करने पर, तो देखिए सत्यता की हम जांच करने जा रहे हैं। आप लिख सकते हैं ऐसे कि गुणनखंडों या फिर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल होता है ये होता है माइनस में b/a। तो एक बात बता दीजिए, यहाँ पे जो शून्यक हमको मिला है इस वाले में देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे जो माइनस में b है तो b का मान कितना है? b का मान 2 है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, आप यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, हमारे c लिखा है, c का मान है, ठीक है, और हमारा b का मान है, किसका? b का मान है, और यहाँ पे a का मान है, तो a का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पे हम देखिए हम डाट लिख रहे हैं, माइनस में b होता है और b का मान है 2, तो हम लिखेंगे 2 बटे में a का मतलब कितना है? a का मतलब माइनस में 1 है, ठीक है। और जो योगफल है वो कितना है कि माइनस में 6 और प्लस में 8 है, तो माइनस माइनस चिक्कन तो हो गया 2, तो 8 में से 2 गया 6 गया तो कितना बचेगा? 2, तो 2 बराबर 2 के। देखिए दोनों साइड वाला 2 2 के बराबर आ गया, मतलब प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कैसे निकालते हैं? सूत्र होता है c/a, c का मान कितना है? 48 है, लिख देंगे 48, और a का मान कितना है? माइनस में 1 है, तो 1 रख देंगे माइनस में। और जो शून्यक मिले हैं माइनस में 6 और गुणे 8 है, इनका गुणा करा देना है, तो माइनस में 48, माइनस चला जाता है ऊपर, तो 6 8 48, माइनस में 48 बराबर -48। कोनो दिक्कत है का? बिल्कुल ना, छापिए धीरे से। देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ए रहा। क्वेश्चन में कह रहा चिल्ला चिल्ला के कि x² प्लस में x प्लस में k
का एक शून्यक एक है तो के का मान निकाल लो तो जाने। तो आओ तो हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक शून्य कितना है, एक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर में जो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में के, इस शून्य का है हम जीरो बराबर रख सकते हैं, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। अब जो हमारा ये शून्य का एक दिया है एक, तो उसी की जब हम कितना रख देंगे, यक्स बराबर एक रख देंगे, ठीक है। तो पी एक हो जाएगा बराबर एक का स्क्वायर, यहाँ भी यक्स है तो यहाँ भी एक रख देंगे, प्लस में के हो जाएगा बराबर किसके, जीरो के। एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा और एक एक मिलके दो हो जाएगा, तो दो प्लस में के बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर कितना हो गया, माइनस में दो। भैया छाप लो धीरे से, यह है आंसर के का मान, ठीक है। मज़ा आ गया होगा, छापिए धीरे से। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो योग है और गुणनफल है दोनों दिया गया। शून्यकों का जो योगफल है 1/4 है और जो गुणनफल है माइनस में 1 है। तो कह रहा है कि आप इसके क्या पता करिए, बहुपद ज्ञात कर दीजिए। तो आप एक काम करिए, देखिए पहली बात तो कह रहा है कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पे योग दिया है, फार्मूला आपको पता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या मतलब योगफल बराबर फार्मूला होता है माइनस में b/a के, ठीक है। अच्छा ऐसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा शून्य किसके क्या है, अल्फा तथा बीटा शून्यक हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये मानक द्विघात बहुपद है और इसी के दो शून्यक मान है अल्फ़ा और बीटा। तो एक काम कर दीजिए, अभी फार्मूले में रखे हैं तो अल्फ़ा प्लस में बीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि दो शून्यक माने हैं, बराबर में होता है माइनस में b/a। अब मान रख दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा दो शून्यक जो दिए थे उन्हीं का जो हमारा योगफल है कितना है, 1/4 है। तो जो दो शून्यक हमको मिले थे अल्फ़ा और बीटा जो माने थे उन्हीं का योग कितना दिया है, 1/4। वो दिया ही है सवाल में, गिवन है, बराबर माइनस में b/a। तो b का मान कैसे निकालें और a का मान कैसे निकालें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में b/a, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो आप यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे a बराबर, देखिए a बराबर कितना है 4 के, a बराबर कितना है 4 के, और b का मान कितना है, b का मान है माइनस में 1 के। देखिए माइनस अगर यहाँ पे लगा है तब भी हमारा माइनस में इसका ही मान आएगा, चाहे यहाँ पे रहेगा तब भी उसका मान ही रहेगा। तो a का मान 4, b का मान -1 आया। अब हमको क्या करना है, गुणनफल भी निकालना है। तो लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है प्लस में c/a, और जो गुणनफल हमारा है किसका निकालना है, अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक माने थे ना, अल्फ़ा इंटू बीटा का, c का मान कितना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो c/a। इनका जो मान मिला है माइनस में 1 आया तो माइनस में 1 रख देते हैं। c का मान निकालना है तो c/a हम लिख सकते हैं a। अच्छा a का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे धीरे से रख दो 4। तो हम 4 का गुणा -1 में करा देंगे तो -4 बन जाएगा, c अकेले बचेगा बेचारा, तो -4 हो गया। c का मान कितना आया -4। और हमको देखिए ABC का मान निकल गया। हमको पता क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये बात है। तो निकालते हैं द्विघात बहुपद, जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ माइनस है, अल्फ़ा माइनस बीटा और एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे रख दीजिए और जो माइनस में है यहाँ माइनस लगा दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा मिटला है कितना 1/4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4,
और यहाँ पे x, प्लस में यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा है मान कितना है -1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1। तो अल्फ़ा यहाँ पर लिख सकते हैं x² माइनस में 1/4x और माइनस में 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका द्विघात बहुपद बन गया। आप चाहें तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 0 बराबर रख दीजिए, तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो 4x² और यहाँ पे जो हम माइनस में x लिखेंगे और इसका 4 में करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा 0 के, तो 4x² माइनस में x माइनस में 4 ये बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि 4 बट्टे में उधर जाएगा तो चूरन हो जाएगा। तो यह भी आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद यहाँ से प्राप्त हुआ। ये आपका पहला मेथड था। ये कौन सा मेथड, मेथड 1, ये है आपका मेथड 1, मेथड 1 है। आप इसमें लगाएंगे, ये जो मेथड है इसको लगाएंगे तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, लेकिन इसका जो दूसरा सवाल है, दूसरा मेथड, वो बहुत ईजी है। ठीक है, उसमें आप लगाएंगे तो चूरन हो जाएगा 1 मिनट में। देखिए कैसे, इनको कॉपी करिए, इसका सेकंड मेथड हम तुरंत बताएंगे। ठीक, दोनों मेथड बताएंगे आपको। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सवाल अभी दिख रहा है 10वां नंबर में, इसका सबसे इजी फार्मूला होता है और इसी फार्मूले से आप लगाइए। जो सेकंड मेथड है, पहला मेथड वाला जो है उसको जानने के लिए ही बताया गया था, लेकिन आप सेकंड मेथड लगाइए, ये तुरंत ही लग जाएगा। देखिए, तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है 1/4। यहाँ पे मान है माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c तथा इसके शून्य के कितना है, अल्फ़ा और बीटा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का जो योगफल हमको दिया है, कितना दिया है, 1/4 दिया है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो हमारा अल्फ़ा और बीटा शून्य के रूप में है, इन्हीं का मान कितना दिया है, 1/4, तो 1/4 के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है। इसी प्रकार जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल जो है ये होता है c/a, लेकिन उसी का मान दिया है -1, तो -1, यानी अल्फ़ा और बीटा का गुणा कराएं तो कितना आएगा, -1 आएगा। इसी को क्या करना है, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी में रख देना है। x² ऐसे रहेगा, माइनस लगा देना धीरे से, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान आया है 1/4, यहाँ से देख लीजिए 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो रख दीजिए इसे x, प्लस में ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो यहाँ रख दीजिए -1। आप लिख सकते हैं इनको धीरे से, x² माइनस में 1/4x और माइनस प्लस माइनस माइनस x, ठीक है, सॉरी 1, ये बन गया आपका द्विघात बहुपद। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे इजी फॉर्मेट है, और वो वाला जो आपका थोड़ा भारी था, लेंदी था, तो इस प्रकार से लगाएंगे, सवाल चूरन हो जाएगा। देखिए अगला सवाल भी देख लीजिए यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है, जो 10वें का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें है, कहता है कि एक जो हमारा लिखा है 10वें का दूसरा, √2 है हमारा, ये योगफल के रूप में, और गुणनफल के रूप में कितना है, गुणनफल के रूप में 1/3 है। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है ये कितना है, √2 है। देखिए अल्फ़ा इंटू प्लस बीटा का मान 1/4 दिया था, इसी प्रकार जो हमारा पहला योगफल वाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है ये दिया है 1/3। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा और x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। फार्मूला है भाई, हम इसी में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। x² माइनस लगा देंगे धीरे से, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, और x का गुणा भी है तो x हो गया, प्लस में 1/3, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3, तो रख देंगे 1/3। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। आप चाहो तो इनको और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे, आप ये भी आपका आंसर है। अगर आप चाहते हैं x² माइनस में 2x और प्लस में 1/3, इसको 0 के बराबर रख दीजिए। हो सकता है आंसर आपका इसमें ना हो के दूसरे फॉर्मेट में आया, तो दूसरे फॉर्मेट में ऐसे बनेगा। इसका देखिए 1/, लिख सकते हैं 1/, लिख सकते हैं, इस 3 का गुणा इसमें कराइए
तो 3x² हो जाएगा माइनस में 3 का गुणा 2 में करेंगे √2 में तो हो जाएगा 3√2x और प्लस में 1 और पूरे बटे आ जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा 0 के। 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में 1 और जो 3 है बट्टे में बराबर को उधर जाएगा तो 0। तो आपका इस फॉर्मेट भी आया होगा। तो अगर ऐसा नहीं आया है तो आप ऐसा आगे बढ़ा दीजिए, अगर ऐसा आया तो यहीं पर आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, छापिए इसको धीरे से। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का 3। इसमें लिखा है योगफल के रूप में 0 है और गुणनफल के रूप में √5 है। तो इनका मान निकालने जा रहे हैं। हम लिखते हैं, देखिए माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c और इसके शून्य का अल्फा और बीटा मान है इसी के लिए। तो हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 0 और जो दो शून्य के लिए है एक तो अल्फा है और प्लस में बीटा है, इसी का मान दिया है कितना 0 के रूप में। तो दो शून्य दिए हैं अल्फा और बीटा, इसी को हम जोड़ दिए हैं 0 बराबर आ गया क्योंकि 0 मान दिया है। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं। तो शून्यकों का गुणनफल दिया है √5। तो अल्फा इंटू बीटा का मान ही तो √5 है बस। और हमको पता करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। जहाँ पे x² लिख देंगे माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 0 है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान तो 0 रख देंगे, x बाहर तो बाहर रख देंगे और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान √5 तो यहाँ रख देंगे √5। यहाँ पे x² और यहाँ पे देखिए 0 माइनस में है ना, तो माइनस में अगर हम 0 गुणा करा देंगे मतलब 0 में x का गुणा करा देंगे तो सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस से बचा है कितना, प्लस में बचा है √5 तो यहाँ पे लिख सकते हैं √5। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद के रूप में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत आई थिंक सब सही है। आप एक काम करिए, इसको कॉपी करिए और अगला वीडियो इसके आगे, इसकी जो आगे का सवाल है इसके अगले वीडियो में लगवाएंगे। तब तक के लिए इसको कॉपी करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।